गुड आफ्टरनून। आपसे पूछना चाहूंगी आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जस्ट अभी अभिषेक जी ने मेंशन किया था कि पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो आप देखिए, टाटा पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो सभी में पॉजिटिव मोमेंटम है। हम एक मिड कैप स्पेस के साथ बाय की रणनीति रखेंगे। सीजी पावर में काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है और 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से फर्दर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीजी पावर को बाय कर सकते हैं 639 के स्टॉप लॉस से। एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 700 के। दूसरा जो बाय कॉल है मेरा वो है यूनियन बैंक में। देखिए, जो रीसेंट मार्केट में करेक्शन हुआ था तो उसमें यूनियन बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड आज हम देख रहे हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जो पीएसयू बैंक्स है तो उसमें यूनियन बैंक एक आउट परफॉर्म कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। तो यूनियन बैंक को बाय करके चल सकते हैं। अभी 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूनियन बैंक को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 116.90 का और टारगेट रहेगा 125 का, यूनियन बैंक। बैंक पर ये नजरिया और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज राजेश जी से आते हुए, लेकिन कुणाल, आपके खरीदारी के मौके आपको इन लेवल्स पर कहाँ नजर आ रहे हैं और टॉप पिक्स आज दोपहर को कौन से होंगे? वेल, इस लेवल पे खरीदारी में दो मौके बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहे हैं। सबसे पहला बजाज ऑटो। हमारा बजाज 7,740 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 7,600 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर ले 7,580 का पहला टारगेट है और वो जैसे ब्रेक होता है आपको 8,020 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैं बजाज के ऊपर एक और चीज कहूंगा कि ट्रेडिंग के लिहाज से तो यहाँ पे हमने लेवल दिए हैं, लेकिन बॉटम आउट हुआ है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे सपोर्ट लिया है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 8,700 तक के भी लेवल दिखा सकता है, तो परफेक्ट लेवल है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाने के लिए। और दूसरा जो स्टॉक है डीएलएफ है, एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 50 MA के ऊपर आली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे पुलिस रिवर्सल फॉर्मेशन भी बनाया है। तो अच्छी खासे लेवल यहाँ से आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। 678 का यहाँ पे हम एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। 703 703 का पहला टारगेट हो, जैसे ये ब्रेक होता है जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, हमें वन वे में ऊपर में 720 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डीएलएफ और बजाज ऑटो, ये दो स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ पर खरीदारी की राय। 703 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 720 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो पर भी कुणाल ने खरीदारी की राय दी है। 7,600 के स्टॉप लॉस के साथ 7,850 से 8,020 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। तो डीएलएफ और बजाज ऑटो दोनों स्टॉक्स पर कुणाल की तरफ से खरीदारी की राय। इसके अलावा इसके पहले राजेश के टॉप पिक्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एक है सीजी पावर, खरीदारी की राय है यहां पर 700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 639 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और राजेश, इसके अलावा दूसरा पिक आपका यूनियन बैंक, लेकिन उसके ऊपर लेवल्स कौन से थे, क्या आप फिर हमें बता सकते हैं? देखिए, यूनियन बैंक बाय कर सकते हैं, 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लॉस रहेगा 116.90 का और टारगेट होगा 125 का। 125 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर नजर आ सकते हैं यूनियन बैंक पर। तो ये चार पिक्स आपके लिए आज सुबह हमने रखे। लेकिन इसके अलावा डिफेंस सेक्टर पर नजर डालेंगे। कई सारे स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें, एससीआई, भारत डायनामिक्स जैसे सभी स्टॉक्स 6 से 20% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए, इस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एफएनओ सेटअप आज दोपहर को किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह के पोजीशनिंग में बदलाव हुए हैं और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, डिम्पी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून रशिशा। देखिए, अभी तक तो सेशन काफ़ी सही गया और आप देखो 400 450 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर जुड़े हुए हैं। एथिकली ये निफ्टी से ना केवल डबल है बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि आज एचडीएफसी वापस से थोड़ा फॉर्म में है। कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सेस, ये सब के सब आज मार्केट्स की थोड़ी हेल्प करने में है। एक जो आज और कल में मेरे को बदलाव दिख रहा है वो थोड़ा रिलायंस का हल्का सा चलना दिख रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1260 तक रिलायंस तो ईजिली आ जाना चाहिए।
तो 1260 के रिलायंस के हम वेट कर रहे हैं, एक बार ये भी आ जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। एक और चीज़ मेरे को दिखी वो है निफ्टी आईटी का, सुबह सुबह जो डैमेज हुआ था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी रिकवरी आई है, बट हाँ वो डैमेज बढ़ा नहीं, इसलिए मार्केट्स ने थोड़ा अपने आप को कंफर्ट रखा है आज। और क्योंकि शॉर्ट कवरिंग चल रही है बाज़ार के अंदर और ये बाज़ार को कहीं भी 23,200 तक लेके जा सकती है। सुबह एक गिरावट करीब 0.25% तक की होगी थी, तो 0.5% की जो रिकवरी आईटी इंडेक्स के अंदर हुई है ये एक क्वेश्चन का काम कर रही है। हमने सुबह सुबह भी आपको बताया था कि दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना, पहला आईटी ये और नहीं गिरने चाहिए, दूसरा रिलायंस ये हल्का सा बढ़ना चाहिए। तो रिलायंस हल्का सा बढ़ा, आईटी गिरने से रुक गया। आप देखो 80 पॉइंट की आप करीब करीब क्लोजिंग आप लेके जा रहे हो और 22,916 पे क्लोजिंग है। यहाँ पे कल और आज में फ़र्क क्या है? स्पीड का फ़र्क है। कल जिस हिसाब से बाज़ार चल रहा था उसको एक्सट्रीम जल्दी थी और थोड़ा हीटेड भी हुआ। ये हीट आपको कहाँ से पता लगी? पुट कॉल रेशियो से, जब 1.2 के आसपास हो गया। मैंने सुबह भी आपको बताया था थोड़ा क्योंकि जल्दी चला है तो हीट हो गया है। उसका तरीका ये होता है कि गाड़ी को बंद कर दो, गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर आपकी गाड़ी चलेगी। तो होगा क्या, अभी भी ऐसा ही हो सकता है मार्केट में कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और कंसोलिडेशन होने के बाद वापस से थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है जिस पे आपको थोड़ा नोटिस करना होगा। अदरवाइज वैसे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मेरे को मार्केट्स में, अभी तक तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, अगर कोई भी अच्छी और बुरी खबर आती है शाम को तो उसका इम्पैक्ट ओपनिंग में सिर्फ पड़ेगा, अदरवाइज वैसे नहीं पड़ेगा। आते हैं आपके बैंक निफ्टी के डाटा पर। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया। आज हमने दो लेवल्स को पार किया के बाद टेस्ट किया एक को और एक को पार किया। 49,500 आज हमने पार किया, 49,800 तक हमने टेस्ट किया है। तो यहाँ तक तो शॉर्ट कवरिंग आनी थी जो आ गई। अब इसके आगे मार्केट को नया ऊर्जा, नया फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और ये फ्यूल आपको चाहिए होगा। मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत आईटी कल परसों में पुल बैक करेगा तो आपको 23,200 तक वो भी ले जाएगा। 23,200 पे निफ्टी का पुल बैक खत्म होगा, 49,800 पे बैंक निफ्टी का पुल बैक खत्म हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अपने पुल बैक्स को ख़त्म कर रही हैं, लेकिन अब फ्रेश लॉन्ग के लिए मार्केट को थोड़ा और ऊर्जा और स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मेरे साथ मेहमान तो हैं ही, राजेश जी हैं, कुणाल परार है, नीरव वोरा भी मेरे साथ तब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। जतिन केडिया भी होंगे। लेकिन जो भी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबसे बस एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस लेता चलता हूं और फिर हम बातचीत करेंगे। कुणाल परार, सुबह सुबह भी आपसे काफ़ी सारे हमने शेयर्स पता किए, अभी मैं फिर से उनके ज़रा एक आइडिया ले लेता हूं कि उन शेयर्स में अभी क्या करना चाहिए। एक बार ज़रा एस्कॉर्ट्स आप चेक करो सर, आपको एस्कॉर्ट्स ठीक लग रहा है? निफ्टी एस्कॉर्ट की बात करें तो जो मोमेंटम फिलहाल एस्कॉर्ट में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डेली चार्ट और वीकली चार्ट आप देखिए 6% ऊपर के मोमेंटम है। डबल बॉटम फॉर्मेशन का ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बुलिश डाइवर्जेंस भी है। वीकली चार्ट में भी स्टॉक ने जो पहले रेजिस्टेंस था उसका भी सपोर्ट लेवल बना दिया है। तो एक अच्छे खासे लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। आज के दिन में ही स्टॉक 6% ऊपर है, तो अभी प्रेजेंट लेवल पे अगर हमें नई पोजीशन ऐड करनी है तो उसके लिए नया एफएल तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है उनके लिए लेवल जरूर दूंगा। पहला टारगेट हमें 3,340 का देखने को मिलेगा और 3,340 जैसे ही ब्रेक होगा ये वन वे रैली में आपको 3,640 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है होल्ड करके रखिए, अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।